नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 9 में आपका स्वागत है दोस्तों। आपकी सफलता हमारी पहचान। यूपी संबंधी मानसिक अभिरुचि संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले 4 वीडियो बन चुका है, ये 5वां वीडियो है। इससे पहले आप 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। प्लेलिस्ट का नाम का लिंक होगा यूपी मानसिक अभिरुचि नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस पर लिंक पे क्लिक करके आप चारों वीडियो पहले वाला देख लीजिए, उसके बाद 5वां देखिए, क्रम से देखिए। और इससे पहले मैं बता दूं, रोज़ करंट अफेयर आपको मिलता है 5:30 बजे ब्रजेश सर द्वारा, जो डे बाई डे आपको मिलता है सुबह 5:30 बजे तक। आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत मेहनत लगता है वीडियो तैयार करने में। ब्रजेश सर आपको मानसिक अभिरुचि पढ़ाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं ब्रजेश सर द्वारा आज का 5वां वीडियो, मानसिक अभिरुचि। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अपराध की जांच के पहले चरण को परिभाषित करता है। तो ये पहले एफआईआर होगा, फिर जांच होगी, जांच के बाद चार्जशीट दाखिल होगा, उसके बाद दंड दिया जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो पुलिस विभाग के भीतर विशेष कार्य बल एसटीएफ का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? देखिए, ये साइबर अपराधों की जांच करना नहीं है, साइबर अपराधों को निपटना नहीं है, राजमार्गों पर यातायात का प्रबंधन करना ये भी नहीं है। देखिए, संगठित अपराध और विशेष अभियानों से निपटना, जैसे आतंकवादी घटना कहीं हो गई है तो वहाँ पे बुलाया जाता है स्पेशल टास्क फोर्स को, यानी एसटीएफ को। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो डीआईजी का पद चिन्ह क्या होता है? तो राष्ट्रीय प्रतीक के साथ 3 सितारे लगे होते हैं इनके वर्दी पे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? तो ये एसआई होता है, यानी उप निरीक्षक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1098 है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। आप एक सड़क अवरोध के प्रभारी हैं और एक वीआईपी उसे पार करने का प्रयास करता है, तो आप उनकी हैसियत के कारण पास होने देंगे? बिल्कुल नहीं होने देंगे। सभी लोगों की तरह समान नियमों का पालन करने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि इससे विवाद बढ़ सकता है। उन्हें पास होने देंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ को घटना की रिपोर्ट देंगे? बिल्कुल नहीं, इससे मामला खराब हो सकता है। देखिए, पूछताछ करेंगे कि वे क्यों पार करने का प्रयास कर रहे हैं और उस आधार पर निर्णय लेंगे। बिल्कुल ये एप्रोप्रिएट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? तो ये एसएचओ जो होता है, यही पुलिस का प्रभारी होता है थाने का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपको एक नए सहकर्मी के साथ काम करने के लिए कहा गया है, जिससे आप आमने सामने नहीं मिले हैं, तो आप उस स्थिति में क्या करेंगे? देखिए, मना करेंगे और नए भिन्न साथी की मांग करेंगे? बिल्कुल नहीं, आपने उसे जाना नहीं तो कैसे करेंगे? सहकर्मी के बारे में अपने वरिष्ठ से शिकायत करेंगे, उसने कोई गलती थोड़ी नहीं की है कि शिकायत करेंगे। देखिए, साथ मिलकर काम करेंगे और उनके नज़रियों को समझने की कोशिश करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अपने हर अवसर पर अपने सहकर्मी को कमज़ोर नहीं समझेंगे, उसके साथ मिलकर काम करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आप एक जांच अधिकारी हैं और एक पत्रकार आपसे चल रही जांच के बारे में प्रश्न पूछ रहा है, तो आप देखिए, पारदर्शिता दिखाने के लिए सूचना साझा करेंगे। आपको उसमें पारदर्शिता नहीं दिखाना है, पता चले कि आप कोई डॉक्यूमेंट ही लीक कर दिए। टिप्पणी करने से इनकार नहीं करेंगे। देखिए, केवल गैर गोपनीय जारी सूचना ही साझा करेंगे और जांच को बचाने के लिए रिपोर्टर गुमराह नहीं करेंगे, नहीं तो वो मामला और भी तूल पकड़ लेगा। देखिए, केवल गैर गोपनीय, यानी जिन्हें नहीं सूचना है उनके बारे में ऐसे बता देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिन्हें साझा नहीं करना है उनको नहीं साझा करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। पुलिस बल के भीतर महिला पुलिस स्टेशन की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो आर्थिक अपराधों की जांच नहीं, आर्थिक अपराधों की जांच तो फिर महिला पुलिस सिर्फ थोड़ी ना करती है।
साइबर क्राइम के मामलों को संभालना, ये भी सिर्फ महिला पुलिस नहीं करती है। देखिए, लेकिन महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों पर ध्यान केंद्रित करना, बिल्कुल ये महिला पुलिस स्टेशन में ये काम किया जाता है, इसकी प्राथमिक भूमिका यही है। दंगा नियंत्रण अभियान ये भी नहीं करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यदि सत्र न्यायालय 7 वर्ष या अधिक दंड सुनाता है तो अपील कहाँ की जा सकती है? तो यदि सत्र न्यायालय ने सुना दिया है तो मामला सिर्फ उच्च न्यायालय के पास जाएगा, वो भी उस राज्य के जिस राज्य से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पुलिस बल के भीतर विशेष जांच दल यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? तो ये आपराधिक जांच करती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो पुलिस विभाग के संगठनात्मक ढांचे पुलिस की प्रमुख भूमिका क्या है? तो ये शहरी क्षेत्रों में नियमित गश्त करना, ये नहीं होगा। पुलिस थानों पर प्रशासनिक कार्य को देखरेख करना, पुलिस थानों पर प्रशासनिक कार्य की देखरेख करेंगे तो देखिए समग्र नेतृत्व और राजनीति को रणनीति दिशा प्रदान करना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी गुप्त अभियान चलाना, ये भी नहीं होगा। देखिए, पुलिस विभाग में एक जासूस की भूमिका में क्या अंतर है? तो देखिए, पुलिस विभाग में जो है शहरी क्षेत्रों में नियमित गश्ती करना, अगर वो गश्ती करेगा तो फिर जासूस किस बात का। पुलिस थानों पर प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना, अगर वो प्रशासनिक कार्य भी नहीं देखेगा एक जासूस। देखिए, जटिल एवं गंभीर मामलों में आपराधिक की मामलों की जांच करना बिल्कुल करेगा ये। यातायात संबंधी मुद्दे वो नहीं संभालेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? तो ये पुलिस अधिनियम 1892 की धारा 5 जो है ये पुलिस अधिनियम को परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में पुलिस व्यवस्था के जनक कौन है? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए भारतीय पुलिस सेवा में सर्वोच्च रैंक वाला पुलिस अधिकारी होता है, तो ये डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी डीजीपी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, पुलिस विभाग के प्रमुख के रूप में जिला स्तरीय सुरक्षा की देखरेख कौन करता है? तो ये एसपी करता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये 1930 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बता देते हैं आपको यूपी से संबंधित महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर। तो देखिए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है 1076, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है जिसपे आप कॉल करके पुलिस को बुलाते हैं, पहले 100 था लेकिन अब 112 है। जबकि वही बात करते हैं अग्निशमन सेवा की, यानी अग्निशमक की, तो 101 है उनकी हेल्पलाइन नंबर। एम्बुलेंस सेवा जो है अभी भी 102 या 108 है। बात करते वोमेन हेल्पलाइन नंबर की, तो देखिए वोमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 है। और बात करते हैं वुमेन हेल्पलाइन घरेलू हिंसा के लिए, तो 181 है इसका हेल्पलाइन नंबर। याद रखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो प्रदेश में महिला सुरक्षा से संबंधित टोल फ्री नंबर क्या है? तो अभी हमने आपको बताया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1090 1098 चाइल्ड के लिए है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, भारत में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए का प्राथमिक कार्य क्या है? तो एनआईए का जो प्राथमिक कार्य ये तो आतंकवाद विरोधी जांच के लिए ही जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारत में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का उद्देश्य क्या है? देखिए, आतंकवाद विरोधी अभियान बिल्कुल करती है सीआरपीएफ। दंगा नियंत्रण एवं भीड़ प्रबंधन, जहां दंगा पुलिस से नहीं संभलती वहां सीआरपीएफ को भेजा जाता है। सीमा सुरक्षा पर भी ये कभी कभी भेजा जा सकता है, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो सीआरपीएफ है ये गृह मंत्रालय के अधीन आता है, ये जो है सबसे बड़ा पुलिस बल जो है वही सीआरपीएफ है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो पुलिस विभाग में जनसंपर्क अधिकारी की प्राथमिक भूमिका क्या है? देखिए, आर्थिक अपराधों की जांच करना ये नहीं है। राजनीतिक संबंधों का प्रबंधन ये राजनेताओं का है। मीडिया और सार्वजनिक संचार को संभालना बिल्कुल है, ये जब संपर्क अधिकारी हैं तो आप मीडिया और सार्वजनिक संचार को बिल्कुल संभालेंगे। गुप्त ऑपरेशन आपको नहीं चलाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो भारतीय दंड संहिता किसके द्वारा तैयार की गई थी? तो ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब भारतीय दंड संहिता को हटा दिया गया है, इसकी जगह पे BNS भारतीय न्याय संहिता आ चुका है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, बाहर गर्मी है और आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको फील्ड ड्यूटी देते हैं तो आप क्या करेंगे? तो बीमार होने का नाटक करेंगे? बिल्कुल नहीं, ये आपकी मानसिक दुर्बलता को दिखाता है। अस्वीकार कर लेंगे? ये भी मानसिक दुर्बलता को दिखाता है। अपनी जगह किसी और को भेजेंगे? बिल्कुल नहीं, आप स्वीकार करेंगे और गर्मी से बचने का उपाय करके आप ड्यूटी पर जाएंगे ताकि आप बीमार ना हो। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारी को उचित भूमिका क्या है? तो व्यवस्था बनाए हुए रखते हुए पुलिस प्रदर्शनकारियों की सुविधा करना और उनके सुरक्षा सुनिश्चित करना। बिल्कुल, अगर उसमें कोई अराजक तत्व घुस जाएगा तो प्रदर्शनकारियों के लिए भी भारी पड़ेगा और पुलिस वालों के लिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है। बिना उलझे दूर से निरीक्षण करेंगे? नहीं, उनसे उलझना भी नहीं है, दूर से भी निरीक्षण नहीं करना है, क्योंकि वो तो अपना शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं। विरोध पर ध्यान न देकर अन्य कर्तव्यों का पालन करेंगे? बिल्कुल विरोध पर ध्यान नहीं देंगे। पता चले उसमें कोई अराजक तत्व घुस के कोई बड़ा काम गड़बड़ कर दिया तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। भीड़ को तितर बितर करने के लिए नहीं, ये तो फिर आप गलत करेंगे, क्योंकि शांतिपूर्ण विरोध भारत के अनुच्छेद 19 से में दिया गया है कि आप शांति से प्रदर्शन कर सकते हैं बिना किसी को कुछ नुकसान पहुंचाए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आपको संदेह है कि आपका कोई सहकर्मी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में है, आपको क्या करना चाहिए? परेशानी उत्पन्न करने से बचने के लिए संदेह पर ध्यान नहीं देना? बिल्कुल, संदेह पर ध्यान नहीं देंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। आगे जांच के लिए संदेह की सूचना अपने वरिष्ठ को देना? बिल्कुल देंगे, उनको जांच के लिए वरिष्ठ को ही सूचना देंगे। सहकर्मी को भुगतने से रोकने के लिए कवर करना? बिल्कुल नहीं, उन्हें कवर करेंगे, क्योंकि नशे में की हालत में पता नहीं वो क्या कर जाए। सहकर्मी से निजी तौर पर सामना करना और सहायता की पेशकश करना, उससे निजी तौर पर सामना आप नहीं कर सकते। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आपको एक सूचना मिलती है कि उच्च पदस्थ अधिकारी रिश्वतखोरी योजना में शामिल है, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? तो देखिए, किसी को सूचित किए बिना गुप्त रूप से टिप की जांच करें? बिल्कुल नहीं, गुप्त रूप से आप अकेले नहीं कर सकते। देखिए, अधिक सबूत जुटाने के लिए विश्वसनीय सहयोगी के साथ टिप साझा करें? बिल्कुल नहीं, विश्वसनीय के साथ साझा। राजनीतिक घोटालों में शामिल होने से बचने की सलाह पर, इसमें राजनीतिक घोटाले की कोई बात ही नहीं की गई है आपके तो उच्च। देखिए, आंतरिक मामलों या निरीक्षण समिति को तुरंत सूचना देंगे। देखिए, जहाँ 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं तो यहाँ पे अगर किसी कर्मचारी पर कोई आरोप लगता है तो सारा मामला जो है वो आंतरिक मामला माना जाता है और उनके लिए निरीक्षण समिति बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आप एक क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक हैं, आप बहुत जरूरी काम के लिए जा रहे हैं और अपने काम पर जाते समय रास्ते पर आप जो है एक ऐसे व्यक्ति के पास से गुजरते हैं जो गंभीर रूप से घायल है, तो आप क्या करेंगे? उसे छोड़ देंगे और अपने गंतव्य पर जाएंगे? ये गलत हो जाएगा। घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाएंगे? बिल्कुल ले जाएंगे घायल व्यक्ति को अस्पताल। अपने अधीनस्थों में से एक को आने और व्यक्ति को अस्पताल ले जाने का आदेश देंगे? पता चले आप आदेश दिए, जब तक वो आया वो उसकी मृत्यु हो गई। एक टैक्सी करेंगे और उसे अस्पताल भेजेंगे फिर गंतव्य स्थल पर? बिल्कुल नहीं ये करेंगे। पता चले टैक्सी वाला लेके जब तक जाए आप अच्छे से उन्हें अस्पताल छोड़ के आएंगे, आपका ये कर्तव्य बनता है, ना कि टैक्सी वाले को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आप अपने अधिकार क्षेत्र में एक आसन्न समस्या के बारे में सुनते हैं जो तत्काल कार्रवाई ना करने पर एक पूर्ण दंगा बन सकती है, ऐसे में आप क्या करेंगे? तो देखिए, अपने वरिष्ठों को सूचित करेंगे और प्रतीक्षा करेंगे? नहीं, प्रतीक्षा सूचित करने के बाद प्रतीक्षा करेंगे तब तो वो दंगा बन ही जाएगा।
तत्काल कार्रवाई करेंगे और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे। बिल्कुल करेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे, अपने वरिष्ठ को अधिकारी को सूचित कर देंगे ताकि वो कंट्रोल में रहे। कार्यवाही करने से फेल मंजूरी के लिए प्रतीक्षा करेंगे। बिल्कुल नहीं, करने से पहले कार्य के कार्यवाही पर निर्णय पूरी तरह से आधार पर करें कि दंगे से कौन प्रभावित होगा। नहीं, बिल्कुल आपको अगर पुलिस में जा रहे हैं तो आप जन सेवा के लिए ही जा रहे हैं, तो आप ये थोड़ी ना देख के करेंगे कि कौन प्रभावित होगा कौन नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा गुण आपको अच्छा पुलिसकर्मी बनने में सबसे अधिक मदद करेगा। देखिए, जरूरत की स्थिति में शांत और उदासीन रहना। उदासीन नहीं रहेंगे, शांत तो रहना अच्छी बात है, बट उदासीन रहना अच्छी बात नहीं है। अपराध के शिकार लोगों के प्रति सहानुभूति रखने से कुछ नहीं होगा। साहसी और त्वरित प्रभावशाली निर्णय लेने में सक्षम होना, ये बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अपराधियों के प्रति कठोर और सशक्त होना, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है सिर्फ अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामले की जांच करके उन्हें कोर्ट तक पहुंचाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, आप एक पुलिस अधिकारी हैं। एक व्यक्ति शिकायत करता है कि उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दहेज दिया है और वह घरेलू हिंसा का शिकार है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे। तो देखिए, जाएंगे अभी ससुराल वालों को गिरफ्तार कर लेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे आप। सीधे यदि आवश्यकता हो तो ससुराल की जांच तब गिरफ्तारी करेंगे, ये कर सकते हैं आप। बिना जांच के आप किसी को गिरफ्तार सीधे नहीं कर सकते। व्यक्ति से परामर्श करेंगे और उसे बेटी के बेहतर भविष्य के लिए ससुराल वालों से बात करने के कहेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ससुराल की जांच और गिरफ्तार करेंगे, दहेज के आरोप तय करेंगे। नहीं, यदि आवश्यक हो तो जाके ससुराल में जांच करेंगे तब गिरफ्तारी करेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नहीं पता चले वो झूठ बोल रहा हो या शराबी हो या तो उसका दिमागी संतुलन ठीक ना हो, तो इसके लिए पहले जांच करेंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यदि अपराध विभाग के प्रमुख हैं आपको खबर है कि कुछ युवा रात के समय सार्वजनिक पार्किंग में नशीला पदार्थ बेच रहे हैं, आप क्या करेंगे। देखिए, युवाओं को जानकारी प्राप्त करेंगे और घरों से गिरफ्तार करेंगे, बिल्कुल नहीं। मामले को नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि युवा कभी नहीं सुनते, बिल्कुल नहीं। नज़रअंदाज तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बच्चों के बारे में जानकारी माता पिता को बनाएंगे और भविष्य में दोबारा पकड़े जाने पर कार्रवाई की चेतावनी देंगे, बिल्कुल नहीं। नशीली दवाओं की बिक्री के व्यवसाय के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे और टीम के साथ लोगों को रंगे हाथ पकड़ेंगे, बिल्कुल ये कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के अनुसार घरेलू हिंसा क्या है। देखिए, केवल शारीरिक शोषण बिल्कुल नहीं, केवल भावनात्मक शोषण बिल्कुल नहीं, शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण ही इसके घरेलू हिंसा के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक अलग सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ वाले एक नए जिले में सौंपा गया है। अपनी अनुकूलनशीलता प्रदर्शित करने के लिए आपको इस स्थिति में से कैसे निपटना चाहिए। देखिए, जो है स्थानीय सामुदायिक गतिविधियों में शामिल होने से बचते हुए पेशेवर दूरी बनाए रखेंगे, फिर तो आप मामला खराब करेंगे। जिले की विशिष्ट विशेषताओं की परवाह किए बिना समान परिवर्तन पद्धतियां लागू कर देंगे, बिल्कुल नहीं। स्थानीय समुदाय से जुड़ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना और जिले के विशेष चुनौतियों के बारे में जानना, बिल्कुल जानेंगे, क्योंकि पुलिस का एक नियम होता है सामुदायिक पुलिसिंग। नियम नहीं, ऐसे कर सकते एक विभाग, एक क्या मेंटल एप्टीट्यूड, मानसिक दृढ़ता के लिए जाना जाता है, जिससे सामुदायिक पुलिसिंग लोगों के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ऐसे स्थिति का सामना करते हुए जहां कोई व्यक्ति मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहा हो और स्वयं या दूसरों के लिए जोखिम विकसित कर रहा हो, कानून प्रवर्तन को क्या प्राथमिकता देनी चाहिए। नुकसान को रोकने के लिए सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को हिरासत में लेना चाहिए, नहीं। स्थिति को कम करने के लिए संबंध स्थापित करना और संकट हस्तक्षेप तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए बल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। व्यक्ति के व्यवहार पर ध्यान देना और स्वयं
संकट में समाधान करना बिल्कुल नहीं करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप बल का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आपको, जहां कमिश्नरेट प्रणाली होती है वहां पे कमिश्नर के आदेश लेना पड़ता है, नहीं तो आपको बल प्रयोग करने के लिए आपको जिला अधिकारी का आदेश, लिखित आदेश चाहिए होता है, तब जाके आप बल प्रयोग किसी पर कर पाएंगे। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ऐसे परिदृश्य में जहां एक पुलिस अधिकारी अपने साथी अधिकारी को जनता के किसी सदस्य के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हुए देखता है तो गवाह अधिकारी को क्या कार्रवाई करनी चाहिए? कदाचार को संबोधित करने के लिए अपमानजनक अधिकारी का सार्वजनिक रूप से सामना करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। घटना की रिपोर्ट किसी पर्यवेक्षक या आंतरिक मामले विभाग को करना चाहिए? बिल्कुल करेंगे। अभी हमने आपको बताया कि जहां पे 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं वहां कभी भी मामले की जांच करने के लिए हमेशा एक आंतरिक समिति बनाई जाती है जो घटना की या किसी भी मामले की जांच करती है। विवाद में विभाग से बचने का व्यवहार पर ध्यान न देना? बिल्कुल नहीं। साथ ही अधिकारी का समर्थन करने के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे समर्थन, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते अगले क्वेश्चन की। ऐसे परिदृश्य में जहां एक पुलिस अधिकारी का सामना बर्बरता में एक नाबालिग से होता है, अधिकारी का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? भविष्य में आपराधिक व्यवहार को रोकने के लिए नाबालिग को गिरफ्तार करना और आरोप लगाना? नहीं। बर्बरता पर ध्यान न देना, क्योंकि एक छोटा अपराध, बर्बरता एक बड़ी अपराध में गिनती की जाती है, तो कैसे छोटा अपराध हो जाएगा। बात करते हैं नाबालिग के कार्यों के पीछे कारण को समझने और मार्गदर्शन देने के लिए बातचीत में शामिल होंगे? बिल्कुल होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। नाबालिग को पकड़ने और संपत्ति को अधिक नुकसान से बचाने के लिए बल का प्रयोग? अभी हमने बताया आपको बल का प्रयोग तभी कर सकते हैं जब आपके मामला अनियंत्रित हो जाए, लोग आपकी बात न माने, तब जाके आप बल प्रयोग करेंगे। वो भी यदि कमिश्नरेट प्रणाली है तो कमिश्नर से पूछ के, नहीं तो आपको जिला अधिकारी से लिखित आदेश होने पर ही आप बल प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन बल प्रयोग में पहले क्या करेंगे, पहले उन्हें समझाएंगे कि आप लोग चले जाएं, क्योंकि लाठी तैयार है, आपके ऊपर लाठी चार्ज की जा सकती है। यदि वे नहीं माने तो लाठी चार्ज करेंगे, आंसू, फिर उसके बाद पानी जो होता है टैंकर से पानी का छिड़काव करेंगे। फिर भी वे नहीं माने तो आंसू गैस छोड़े जाते हैं। फिर भी वे नहीं माने आंसू गैस के बाद तो रबर बुलेट का प्रयोग किया जाता है। और इन सब के हो जाने के बाद आप मानवता दिखाएंगे, जो ज़्यादा घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाएंगे और जिनको प्राथमिक उपचार दिया जा सकता है उनको प्राथमिक उपचार देंगे। बस आज तक का क्वेश्चन यहीं तक था। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।